नमस्ते फ्रेंड्स, आप सभी के अंदर विराजित परमात्मा को मैं सहस्त्र कोटि प्रणाम करती हूँ। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। तो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अपनी जर्नी पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। फ्रेंड्स, कितनी अजीब बात है ना कि हम जिस चीज के मास्टर हैं हम उसी के गुलाम बन जाते हैं, है ना। हम मास्टर हैं अपने माइंड के, और हम माइंड के ही हाथों जैसा वो चाहता है वैसा हम करना शुरू कर देते हैं, है ना। तो हम इसी पर विजय प्राप्त करने के लिए इस बुक को पढ़ रहे हैं कि हम अपने आप को अपने अकॉर्डिंग कैसे चलाएं, अपने मस्तिष्क को कैसे हम अपने अकॉर्डिंग चलाएं, गुलाम ना बने। राइट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही खूबसूरत है। चैप्टर नंबर 3 है ये, आपके अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति, यानी कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड की मिरेकुलस पावर क्या है। आपके अवचेतन मन की शक्ति अतुलनीय और असीमित है। ये जो पावर है ये अनलिमिटेड है, इसका कोई किसी से आप तुलना नहीं कर सकते। आपका अवचेतन मन आपको प्रेरित करता है और मार्गदर्शन देता है। यह यादों के भंडार से तस्वीरें और दृश्य निकाल कर लाता है। आपका अवचेतन मन आपके दिल की धड़कन और रक्त संचार को नियंत्रित करता है। यह डाइजेस्टिव सिस्टम और उत्सर्जन को सुचारू बनाता है। यह आपके खाए हुए भोजन को टिश्यूज तक, मांसपेशियों तक, हड्डियों, खून, इन सब में क्या करता है, रूपांतरित करता है। ये प्रक्रियाएं दुनिया के सबसे समझदार व्यक्ति की समझ से भी परे होती हैं। आपका अवचेतन मन शरीर की इन सभी अनिवार्य प्रक्रियाओं और कार्यों को नियंत्रित करता है। इसे सभी समस्याओं का जवाब मालूम है। ये देखिए कुछ ऐसा काम जो हमारा बॉडी के अंदर अपने आप होता रहता है, वो कौन करता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है। क्या अगर आपको बोल दिया जाए कि तुम अपने आप इस काम को करो, तो आप कर सकते हो? नहीं कर सकते। मतलब हम अपने मन से इस चीज को नहीं कर सकते। कौन कर रहा है हमारे अंदर बैठा बैठा? ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये सारे कामों को अपने आप ही कर रहा है, आपके बिना कहे। राइट। आपका अवचेतन मन कभी भी नहीं सोता है। देखा है ना आपने, जब भी आप आराम करते हो तभी भी आपकी जो सांसें हैं वो चलती रहती हैं। ना तो ये कभी सोता है और ना कभी ये आराम करता है, ये हमेशा काम करता रहता है। आपको अपने अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति का पता चल सकता है बशर्ते आप सोने से पहले इससे ये कह दें कि आप किसी विशिष्ट चीज को हासिल करना चाहते हैं। ये बोला जाता है ना मेडिटेशन में कि आप जो भी चीज चाहते हैं, आप सोने से पहले मेडिटेशन करें और उसके बाद में उसको ये बोल करके सो जाएं कि इस तरह की जो चीजें हैं मैं चाहता हूँ। कई बार आप सुबह जगना चाहते हैं, तब आप अपने तकिए से, अपने बिस्तर से ये बोल के सो जाएं कि मुझे इतने बजे उठना है। आप अपने अवचेतन मन को ही बता दें। आप यकीन नहीं मानेंगे, आप इस एक्सरसाइज को करके देखें। आप बिना अलार्म के ही उठना शुरू कर दें। करके देखें आप इस चीज को। ये हमारे अवचेतन मन की शक्ति है। राइट। आपको यह जानकर हैरानी और खुशी होगी कि इसके बाद आपके भीतर ऐसी शक्तियां सक्रिय हो जाएंगी जो आपको मन चाहे परिणामों की ओर ले जाएंगी। यह शक्ति और बुद्धिमानी का ऐसा खजाना है, ऐसा स्रोत है जो आपको सीधे सर्वशक्तिमान के संपर्क में रखता है। मीन्स कि आपका जो कनेक्शन है वो कहाँ हो जाता है, सीधे हमारा परमात्मा के साथ बन जाता है। यह ऐसी शक्ति है जो दुनिया को चलाती है, ग्रहों को उनकी कक्षा में रखती है और सूरज को चमकाती है। ये कौन सी शक्ति है? ये हमारे ईश्वर की शक्ति है। और वो ईश्वर कहाँ है? हमारे सबकॉन्शियस माइंड के जब कनेक्शन में आ जाता है तो आप इस सब चीज को जानना शुरू कर देते हो। आपका अवचेतन मन आपके आदर्शों, महत्वाकांक्षाओं और परोपकारी इच्छाओं का स्रोत है। अवचेतन मन के जरिए ही शेक्सपियर ने उन महान सच्चाइयों को जाना और व्यक्त किया जो उनके युग के आम आदमी को पता ही नहीं थी। अवचेतन मन की बदौलत ही यूनानी मूर्तिकार फिडियस ने संगमरमर और कांस्य में सुंदरता, व्यवस्था, सुडौलपन और अनुपात उकेरने में इतनी निपुणता और कुशलता हासिल की। दरअसल अवचेतन मन वह गहरा कुआं है जिसे महान कलाकारों ने आश्चर्यजनक शक्ति पाई। इसने महान इतालवी कलाकार रेफेल को उनकी अमर कलाकृतियों मैडोना बनाने और महान जर्मन संगीतकार बिथोवेन को उनकी सिम्फनी की रचना करने में समर्थ बनाया। कुछ साल पहले मुझे भारत में ऋषिकेश की योगा फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया। वहां बंबई के एक सर्जन से मेरी लंबी बातचीत हुई। उनसे मैंने डॉक्टर जेम्स एस्डेल की आश्चर्यजनक कहानी सुनी। एस्टेल एक स्कॉटिश सर्जन थे जिन्होंने 1840 के दशक बंगाल में काम किया था।
उस जमाने में बेहोश करने के लिए ईथर या रासायनिक एनेस्थेसिया की अन्य आधुनिक विधियों का इस्तेमाल नहीं होता था। जैसे आजकल एनेस्थेसिया दे देते हैं ना, तो इस तरह का उस टाइम पे कोई इस्तेमाल नहीं होता था। बहरहाल 1843 और 1846 के बीच डॉक्टर एसडेल ने सभी तरह के कुल मिलाकर 400 बड़े ऑपरेशन किए। इनमें आंख, कान और गले के ऑपरेशन के अलावा अंग काटने, ट्यूमर हटाने और कैंसर की गांठ हटाने के ऑपरेशन शामिल थे। इन सभी ऑपरेशनों में सिर्फ मानसिक एनेस्थीसिया ही दिया गया। मरीजों का कहना था कि उन्हें कोई दर्द नहीं हुआ और ऑपरेशन के दौरान उनमें से कोई भी नहीं मरा। देखिए कितनी आश्चर्यजनक बात है ये, राइट, कि ऑपरेशन के बाद भी एसडेल के बहुत कम मरीज मरे। उस वक्त, यह उस वक्त की बात थी जब लुई पॉस्चर और जोसेफ लिस्टर ने यह साबित नहीं किया था कि संक्रमण बैक्टीरिया से फैलता था। किसी को भी यह एहसास नहीं था कि ऑपरेशन के बाद होने वाले संक्रमण दूषित औजारों और हानिकारक विषाणुओं के कारण होते हैं। बहरहाल जब एस्टेल अपने मरीजों को सम्मोहन की अवस्था में यह सुझाव देते थे कि उन्हें कोई संक्रमण या सेप्टिक नहीं होगा, तो उनके अवचेतन मन इस सुझाव पर प्रतिक्रिया करते थे। वे संक्रमण के जीवन घाती खतरों से लड़ने की प्रक्रिया शुरू कर देते थे। जरा इस बारे में सोचें कि 150 साल पहले इस स्कॉटिश सर्जन ने यह खोज लिया था कि अवचेतन मन की शक्ति, इसका इसकी जो चमत्कारी शक्ति है, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। इस बात पर विस्मय और श्रद्धा होना स्वाभाविक है। जिन पराभौतिक शक्तियों ने डॉक्टर एसडेल को प्रेरित किया और उनके मरीजों को मौत से बचाया, उनका लाभ आप भी ले सकते हैं। आपका अवचेतन मन कैसे ले सकते हैं आप? क्योंकि आपका जो अवचेतन मन है आपको समय और स्थान के बंधन से परे कर सकता है। यह आपको हर दर्द और कष्ट से मुक्त कर सकता है। यह आपको सभी समस्याओं के जवाब दे सकता है, चाहे वो जो भी हो। आपके भीतर ऐसी शक्ति और ज्ञान है जो आपकी बुद्धि से परे है, और आप इसके चमत्कार पर हैरान हो सकते हैं। ये सारे अनुभव आपको अवचेतन मन की चमत्कारी शक्तियों में यकीन दिलवाएंगे और खुशी से भर देंगे। आपका अवचेतन मन आपके जीवन की पुस्तक है। आप अपने अवचेतन मन जो भी विचार, विश्वास, राय, सिद्धांत या मत लिखते हैं, उकेरते हैं या छाप छोड़ते हैं, वे परिस्थितियों, स्थितियों और घटनाओं के रूप में प्रकट हो जाते हैं। आप भीतर जो लिखेंगे, बाहर भी आपको वही अनुभव होगा। आपके जीवन के दो पहलू हैं, यथार्थवादी और कल्पनावादी, दृश्य और अदृश्य, विचार और अभिव्यक्ति। आपका विचार तंत्र के आवेग के रूप में आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स में पहुंचता है, आप जो आपके चेतन तार्किक मन का अंग है। मीन्स कि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, जो तर्क करता है, राइट, जो रीजन लेता है, जो आर्ग्यू करता है, वो क्या करता है, उस मन का एक अंग है। ठीक है। हम वो विचार कहाँ भेजते हैं? अपने न्यूरॉन से सेरिब्रल कॉर्टेक्स यानी कि सबकॉन्शियस माइंड के वहां भेजते हैं। उसी का वो एक सेंसेशन है। जब आपका चेतन या यथार्थवादी मस्तिष्क विचार को पूरी तरह स्वीकार कर लेता है, जैसे कि एक आपने विचार भेजा अपने न्यूरॉन से अपने सेरिब्रल कॉर्टेक्स, यानी कि हमने एक ब्रेन में एक विचार भेजा, अब क्या होगा, वो जो हमारा यथार्थवादी मस्तिष्क है, जब उसको पूरी तरह से स्वीकार कर लेगा, तो यह मस्तिष्क के दूसरे हिस्से तक पहुंचता है, जहां जाकर यह साकार हो जाता है और परिस्थिति का रूप ले लेता है। जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि आपका अवचेतन मन बहस नहीं करता। मतलब हमने विचार भेजा, सबकॉन्शियस माइंड ने उसको एज इट इज रख लिया, उसने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करी कि ये गलत है या सही है। यह तो सिर्फ उसी पर अमल करता है जो आपने इस पर लिख दिया। यह आपके चेतन मन के निष्कर्षों या आपके फैसले को अंतिम मान लेता है। इसलिए आप हमेशा अपने जीवन की पुस्तक पर लिख रहे हैं, क्योंकि आपके विचार ही अंततः आपके अनुभव बन जाते हैं। जैसा आप थॉट रख रहे हैं, वही आपका जीवन, वैसा का वैसे ही आपका जीवन बनता जा रहा है, वही आप बुक लिख रहे हैं। अमेरिकी दार्शनिक रॉल्फ वॉल्डो इमर्सन ने कहा था, मनुष्य वही बन जाता है जो वह दिन भर सोचता है। दैट मीन्स जो आप पूरे दिन सोच रहे हैं, आपकी जो थॉट प्रोसेस है, वैसे वैसे ही आपका व्यक्तित्व बनता चला जाता है, आपकी पर्सनालिटी वैसी ही बनती चली जाती है। अवचेतन मन पर जो छाप पड़ती है वह व्यक्त होती है, वो सामने आती है। आप जो होते हो वही आप लोगों को दिखना शुरू हो जाते हो। जैसे जैसे आपके विचार, आप कितना ही छुपा लें, लेकिन आपके विचार जो अंदर है ना, वो आपको सामने लेकर वो विचार आपकी पर्सनालिटी में दिख ही जाएंगे। अमेरिकी वैज्ञानिक
के जनक विलियम जेम्स ने कहा था कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में दुनिया को हिलाने की शक्ति है, जिसमें अनलिमिटेड नॉलेज और विजडम है। इसे छिपे हुए स्रोतों से पोषण मिलता है और इसे जीवन का नियम कहा जाता है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। ठीक है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पर जो भी छाप छोड़ते हैं, यह उसे साकार करने के लिए जमीन आसमान एक कर देगा। आप जो भी अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर विचार डाल दोगे, जो भी उसके अंदर अंदर गहराई तक चला जाएगा, वो क्या करेगा, उस विचार को, उस बात को साकार करने के लिए जमीन आसमान एक कर देगा। इसलिए आपको इस पर सिर्फ सही और सृजनात्मक विचारों की छाप ही छोड़नी चाहिए। मीन्स कि जो अच्छा है वैसे ही विचार आपको माइंड में रखने चाहिए। दुनिया में इतनी अव्यवस्था और दुख इसलिए है क्योंकि अधिकांश लोग अपने चेतन और अवचेतन मन के आपसी संबंध को नहीं समझते हैं। मतलब वो रिलेशन नहीं समझते कि सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड का रिलेशन क्या है। जब ये दोनों अनुरूप होते हैं तथा सुखद सामंजस्य में होते हैं, तो आपको सेहत, खुशी, शांति और सुख मिलता है। जब चेतन और अवचेतन मन सामंजस्य और शांति से मिलकर काम करते हैं, इनका दोनों का आपस में हार्मनी रहती है, तो कोई रोग या मतभेद नहीं होता है। ठीक है। प्राचीन जगत में हर्मेस ट्रिस्मेगिस्टस को दुनिया का सबसे महान और शक्तिशाली जादूगर माना जाता था। उनकी मौत के सदियों बाद जब उनकी कब्र खोली गई, तो प्राचीन जगत को जानने वाले लोगों में बहुत उत्सुकता थी। कहा जा रहा था कि कब्र के भीतर युगों युगों का सबसे बड़ा रहस्य मिलेगा, और यह मिला भी। यह रहस्य क्या था? रहस्य था, जैसा भीतर वैसा बाहर, जैसा ऊपर वैसा नीचे। दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि आप अपने अवचेतन मन पर जो छाप छोड़ेंगे वह बाहर व्यक्त होगी। जो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर प्रिंट आउट कर देंगे, जो भी लिख देंगे, वो बाहर व्यक्त होगा ही होगा। मोजेस, ईसाइया, ईसा मसीह, बुद्ध, जोरास्ट्र, लोत्से और युगों युगों के सभी प्रख्यात दूरदर्शी हस्तियों ने भी इसी सत्य की घोषणा की है। आप व्यक्तिगत रूप से जिसे सच मानते हैं वह स्थितियों, अनुभवों और घटनाओं के रूप में व्यक्त होगा। गति और भावना में संतुलन होना ही है। जैसा स्वर्ग मतलब आपके अपने मस्तिष्क में है, वैसा ही धरती पर आपके शरीर और परिवेश में होगा। यही जीवन का महान नियम है। राइट। यही जीवन का महान नियम है। क्रिया और प्रतिक्रिया, स्थिरता और गति का यह नियम आपको समूची प्रकृति में मिलेगा। इन दोनों में संतुलन होने पर ही सामंजस्य और संतुलन बनेगा। आप दुनिया में इसलिए हैं ताकि जीवन का सिद्धांत आपके भीतर लयबद्ध तरीके और सामंजस्य से प्रवाहित हो सके। अंदर जाने और बाहर निकलने वाली चीजें बराबर होनी चाहिए। अंदर की और बाहर की अभिव्यक्ति बराबर होनी चाहिए। आपकी सारी कुंठाओं का कारण अपूर्ण इच्छा है। मीन्स हमारी डिजायर्स इतनी सारी होती हैं, वो जब डिजायर्स कंप्लीट नहीं हो पाती है तो क्या होता है, मन कुंठित होने लग जाता है और रोग आपको घेर लेता है। अगर आप नेगेटिव, विनाशक और दुष्ट विचार रखते हैं, डिस्ट्रक्टिव आपका माइंड है और विचार बहुत बुरे हैं, तो ये विचार विनाशक भाव पैदा करेंगे। ये भाव बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता खोज लेंगे और किसी न किसी तरह व्यक्त होंगे। चूंकि इन भावों की प्रकृति क्या है, नेगेटिव है, इसलिए ये प्राय अल्सर, हार्ट अटैक या हृदय रोग, तनाव और चिंता के रूप में व्यक्त होते हैं। आपके बारे में आपकी क्या सोच या भावना है, आपके अस्तित्व का हर हिस्सा उसी सोच की अभिव्यक्ति है। आप बेशक दिखाएं कि मैं बहुत अच्छा हूं या अच्छी हूं, लेकिन आपके जो अंदर के विचार है वो अच्छे नहीं है, वो नेगेटिव है, तो वो आपके बॉडी से किसी ना किसी रोग के रूप में, या आपकी फिजिकल अगर प्रॉब्लम नहीं है तो कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम में, या आपके रिश्तों में कहीं ना कहीं ये जो नेगेटिविटी है वो निकलेगी ही निकलेगी। आपकी स्फूर्ति, शरीर, वित्तीय स्थिति, दोस्त और सामाजिक प्रतिष्ठा उन विचारों का प्रतिबिंब है जो आपके अपने बारे में है। इस बात का सच्चा अर्थ यह है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पर भीतर जो छाप छोड़ते हैं वह आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में बाहर व्यक्त होती है। ठीक है। तो अपने बारे में नेगेटिव बिल्कुल भी ना सोचें। हम अपनी नेगेटिव सोच से खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। आपने कितनी बार गुस्सा होकर, डर कर, जल कर या बदले की भावना से खुद को नुकसान पहुंचाया है? ये जहर आपके सबकॉन्शियस माइंड में दाखिल हो जाते हैं। आप इन नकारात्मक नजरिए के साथ पैदा नहीं हुए थे। आप एक छोटे से बच्चे थे, मासूम से,
राइट। तो उस टाइम नेगेटिविटी को जानते भी नहीं थे। अपने सबकॉन्शियस माइंड को जीवनदायी विचार देंगे तो इसके भीतर के सभी नेगेटिविटी, सारे नेगेटिव थॉट्स सब मिटने लगेंगे। यह काम लगातार करने पर सारा का सारा पास्ट आपका मिट जाएगा और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो सब कुछ क्या कर देगा, भुला देगा, सब कुछ भुला देगा। अवचेतन मन चर्म रोग ठीक कर सकता है। अवचेतन मन की उपचार शक्ति का सबसे विश्वसनीय प्रमाण व्यक्तिगत उपचार है। व्यक्तिगत मीन्स कि आपको इंडिविजुअल चीज करनी है। 40 साल पहले, ऑथर बोल रहे हैं कि 40 साल पहले मुझे चर्म रोग हुआ। मैं सबसे अच्छे डॉक्टरों के पास गया जिन्होंने सबसे आधुनिक उपचार आजमाए, किसी से भी फायदा नहीं हुआ, चर्म रोग बिगड़ता गया। फिर एक दिन वृद्ध मनोवैज्ञानिक ज्ञान वाले एक धर्म गुरु ने मुझे 139 में भजन का गूढ़ मतलब समझाया। उन्होंने मेरा ध्यान इस वाक्य की तरफ दिलाया, आपकी पुस्तक में मेरे सभी अंग हैं जो लगातार बनाए गए हैं जब उनमें से कोई भी नहीं था। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस पुस्तक का मतलब मेरा अवचेतन मस्तिष्क है, यानी कि उनका सबकॉन्शियस माइंड है, जिसने एक छोटी सी मूल कोशिका से मेरे सभी अंग बनाए हैं। छोटी सी मूल कोशिका जैसे एक छोटे से टिश्यू से सारे के सारे पार्ट्स बनाए हैं, सारे ऑर्गन्स बनाए हैं। उन्होंने इशारा किया कि चूंकि मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने मेरे शरीर को बनाया है, इसलिए यह इसे दोबारा बना सकता है और अंतर्निहित आदर्श रूपरेखा के अनुरूप इसका उपचार कर सकता है। कैसे बनाया? क्योंकि हम जब छोटे से बच्चे होते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही तो सारा काम करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम देख रहा है आपका, ब्लड सर्कुलेशन देख रहा है, और इतने से हम छोटे बच्चे होते हैं, इतने से हम इतने बड़े हो जाते हैं, कौन काम कर रहा है? सब कुछ हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही तो, एक सेल से दूसरे सेल, और इस तरह से हमारा हमको बड़ा करता है। तो उसको मालूम है कि कैसे हमको ठीक करना है। इस धर्मगुरु ने अपनी घड़ी की तरफ इशारा किया। उन्होंने मुझे बताया, इस घड़ी को देख रहे हो, इसे किसी ने बनाया था, लेकिन इसके मूर्त रूप में आने से पहले घड़ी बनाने वाले के दिमाग में एक स्पष्ट विचार था। अगर किसी कारण घड़ी सही काम ना करे तो इसके मूल विचार की मदद से घड़ी बनाने वाले को वह ज्ञान मिल जाएगा जिससे वह इसको सुधार सकता है। मैं समझ गया कि इस तुलना से वे मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे शरीर की रचना करने वाली अवचेतन बुद्धि घड़ी बनाने वाले की तरह है। यह ठीक ठीक जानती है कि मेरे शरीर की सभी महत्वपूर्ण क्रियाएं और प्रक्रियाओं का उपचार कैसे किया जाए, शरीर को दोबारा कैसे बनाया जाए और मार्गदर्शन कैसे दिया जाए। लेकिन इस काम को सही तरीके से करवाने के लिए मुझे इसे स्वास्थ्य का आदर्श विचार देना होगा। क्या देना होगा? कि ये बॉडी मेरी हेल्दी है, यह आदर्श विचार वह कारण बन जाएगा जिसका परिणाम उपचार होगा। मैंने एक बहुत आसान और सीधी प्रार्थना की। अब यहाँ पर खेल आता है वर्ड्स का, कि हमें वर्ड्स कैसे यूज करने हैं। अब इनका वर्ड्स आप देखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो इन्होंने प्रार्थना तैयार की वैसे ही वर्ड्स आप अपने लिए, जो भी एरिया आपका खराब है या आप चाहते हैं कि मेरा यहाँ पे सुधर जाए, उसके लिए आप अपने वर्ड्स अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। ध्यान रखें कि उसके अंदर कोई भी नेगेटिव वर्ड ना हो, ठीक है? क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो पॉजिटिव वर्ड्स की बहुत हाई होती है। चलिए, मेरा शरीर और इसके सभी अंग मेरे सबकॉन्शियस माइंड की अनलिमिटेड बुद्धि ने बनाए हैं। यह जानता है कि मेरा उपचार कैसे किया जाए। इसकी बुद्धि ने मेरे सभी अंग, टिश्यूज, मसल्स और हड्डियां बनाई है। मेरे भीतर की यह असीमित उपचारक शक्ति मेरे अस्तित्व की हर कोशिका को रूपांतरित कर रही है और मुझे संपूर्ण बना रही है, मतलब कि कंप्लीट बना रही है। ठीक है, मैं उस उपचार के लिए धन्यवाद देता हूँ। यहाँ क्या है? ग्रेटिट्यूड। जो मैं जानता हूँ कि इस समय हो रहा है। मेरे भीतर की रचनात्मक बुद्धि में अद्भुत शक्तियां हैं। अब जो भी बोल रहे हैं इसको क्या करना है? बहुत ही विश्वास के साथ में, ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर से बोल रहे हैं, विश्वास के साथ में ही बोलना है और इसको स्वीकार भी करना है। मैंने इस आसान प्रार्थना को 5 मिनट तक हर रोज 2-3 बार जोर जोर से दोहराया। लगभग 3 महीने बाद मेरी त्वचा पूरी तरह ठीक हो गई, चर्म रोग गायब हो गया, मेरा डॉक्टर चकरा गया। लेकिन मैं जानता था कि क्या हुआ। मैंने अपने अवचेतन मन को संपूर्ण सुंदरता और पूर्णता की जीवनदायी रूपरेखा दे दी थी। ये देखिए कितने सुंदर इन्होंने भाव अपने व्यक्त किए कि ऑथर ने। इसने मेरे अवचेतन मन से उन नेगेटिव विचारों को और छवियों को बाहर निकाल दिया जो मेरी सारी समस्या का कारण थी। राइट? आपके शरीर पर कोई भी चीज
तब तक प्रकट नहीं होती है जब तक यह पहले आपके मस्तिष्क में ना हो। दैट मीन्स कि सबसे पहले हमारा जो माइंड है सब कुछ उसके अंदर आता है। जब आप लगातार सकारात्मक बातों से अपने माइंड को बदलते हैं तो आप अपने शरीर को बदल लेते हैं। यही समस्त उपचार का आधार है। जितने भी आपको उपचार करने हैं, अपने लिए सही कुछ भी करना है, तो उसके लिए क्या करना है, हमें इसको जो है इसी आधार पर करना है कि आप अपने माइंड के अंदर पॉजिटिव विचारों को भेजते रहें। आपके काम अद्भुत हैं और मेरी आत्मा यानी कि सबकॉन्शियस माइंड हर चीज सही सही जानती है। ठीक है। तो ये इन्होंने सब कुछ ये इसमें बुका हुआ है कि आपके काम अद्भुत है और मेरी आत्मा हर चीज सही सही जानती है। सबकॉन्शियस जो माइंड है वो बहुत ही अद्भुत है, और वो कहते हैं कि ये सब कुछ सही सही जानता है, लेकिन अगर आप उसमें नेगेटिव विचार भरेंगे तो वो कुछ नहीं बोलेगा, जैसा आप बोलोगे वो वैसा करना शुरू कर देगा। ठीक है। अवचेतन मन के सभी कार्यों को कैसे नियंत्रित करता है? अवचेतन शरीर के सभी कार्यों को कैसे नियंत्रित करता है, ये अब हम नेक्स्ट हमारा जो सेशन रहेगा उसमें पढ़ेंगे। ठीक है। तब तक के लिए आप इसको रीड करिए और सुनिएगा, और जिनके पास में बुक है वो लोग रीड कर सकते हैं, नहीं तो आप इस सेशन को दोबारा से सुन लें। बहुत ही प्यारा है, आप अपनी लाइफ में इस चीज को उतार सकते हैं। राइट। कि आप जैसा अपने अंदर बोओगे, जैसा अपने अंदर भरोगे, वही आपके बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। और ये तो ऑब्वियस है, एक घड़ा अगर लीजिए, अगर उसमें आपने दूध भरा हुआ है, उसमें से आप ऊपर से कुछ डालेंगे तो क्या बाहर आएगा? दूध बाहर आएगा। आप उसके अंदर कीचड़ डाल के रखोगे तो कीचड़ बाहर आएगा, आप उसके अंदर पानी डालोगे तो पानी बाहर डाल आएगा। तो वैसे ही ये घड़ा जो है, मतलब हमारा बॉडी जो है या हमारा ब्रेन, हमारा मस्तिष्क, वो क्या है, वो एक घड़े की तरह है कि जो हम भरेंगे वही आपको बाहर मिलने वाला है। ठीक है। थैंक यू सो मच सुनने के लिए और मेरा साथ देने के लिए। मैं अनीता पुंडीर सहारनपुर से आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी सजेशन आप देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।